ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तेजस ने संकोच नहीं किया और नहीं हदपूर्वक मना किया। उसे वाकई अपनी मर्दानगी या किसी और सिद्धांत को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह बस सौहार्दपूर्वक सहमत हुआ और फिर नहाने के लिए भाग गया। तभी शांतचित्त सियाराव गौतम के पास आईं। लंकेश ने उनसे पूछा, अरे इस बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गौतम लंकेश ने जवाब दिया, बुरा नहीं है। वह युवा है लेकिन काफी स्थिर है और घमंडी भी नहीं है। उसकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी है। क्या तुमने देखा? उसने अभी अभी अपनी जेब से 6 ब्लॉक निकाले हैं। अपनी उम्र के हिसाब से इस तरह की शारीरिक क्षमता होना एक मजबूत नींव को दर्शाता है। उसका आभामंडल भी काफी प्रभावशाली है, संभवतः 4थे क्रम के शिखर पर है। सियाराव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह 5वें क्रम पर है। 5वां क्रम? 9 साल की उम्र और 5वां क्रम। गौतम लंकेश ने आश्चर्य से कहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर 5 अंगुलियों को फैलाया, जैसे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे सही गिन रहे हैं। सियाराव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो आपको क्या लगता है कि अभयराव शिष्य बनने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे? यह छोटा तेजस 5वीं श्रेणी में है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो वह सिर्फ इतना ही नहीं है। निश्चित रूप से उसके बारे में और भी रहस्य हैं जो हम अभी तक नहीं जानते। सच में आप जानते हैं कि अभयराव कैसा है ना? अगर उसे कोई फायदा ना हो तो वह परेशान भी नहीं होता। गौतम लंकेश ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तुम्हारा मतलब है कि उस धूर्त आदमी ने हमारे साथ कोई चाल चली? बिल्कुल, मैं उसे इसके लिए दोष नहीं दे सकती। आखिरकार बच्चे का राक्षसी भगवान परिवर्तन सिर्फ पवन भेड़िया परिवर्तन है। भले ही उसका पवन भेड़िया परिवर्तन अद्वितीय हो, लेकिन उसकी मूल रक्तरेखा औसत ही है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह बहुत आगे तक जा सके। गौतम लंकेश ने गहन विचार करते हुए कहा, यदि मूल रक्तरेखा कमजोर है तो भले ही वह भविष्य में उच्च क्रम तक पहुंच जाए, फिर भी वह अपने साथियों की तुलना में कमजोर रह सकता है। सियाराव ने सिर हिलाते हुए कहा, यह केवल प्रारंभिक आकलन है। हमें देखना है कि वह किस स्तर की योग्यता प्रदर्शित कर सकता है। आज दोपहर की कॉम्बैट क्लास में ईश्वर को उसका पूरा परीक्षण करने दीजिए। ठीक है, फिर देखेंगे। गौतम लंकेश ने सहमति में सिर हिलाया। अपने कमरे में लौटते ही तेजस ने खुद को तरोताजा किया और साफ कपड़े पहने, जिससे उसे तुरंत आराम मिला। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उसके शरीर को पोषण दिया और इसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ थे। 3 जन्मों तक इसे साधना के बाद तेजस इससे अच्छी तरह परिचित था। कुछ ही समय में उसकी अधिकांश थकान दूर हो गई और उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई। इसका एकमात्र दुष्प्रभाव भूख थी। भोजन कक्ष में दोपहर का भोजन तैयार था। उबला हुआ मांस, यह बिल्कुल साधारण था। गर्म पानी में पका हुआ मांस जिसमें थोड़ा नमक मिला हुआ था। यह सरल और सादा था, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। जिन छात्रों ने बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च की थी, उनके लिए मांस का पोषण सबसे ज्यादा जरूरी था। मेजों पर भाप से भरे उबले हुए मांस के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। लंकेश ने भोजन शुरू होने की घोषणा की और सभी ने बिना किसी संकोच के उत्साहपूर्वक भोजन करना शुरू कर दिया। खाने में तेजी करना जरूरी था, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जल्दी खाते थे वे भरपेट खा लेते थे और जो धीरे खाते थे वे चूक जाते थे। तेजस ने भी जल्दी से मांस के लिए होड़ में शामिल हो गया। उसने दिल खोलकर खाया और साथ ही मांस के शोरबे की चुस्कियां भी लीं। जल्द ही उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। जब तक उसे पेट भरने का एहसास हुआ, तब तक मांस खत्म हो चुका था और हड्डियां भी ऐसी लग रही थी जैसे मुर्दाखोर चीलों ने उन पर हमला कर दिया हो। तेजस ने अभी पेट भर खाना नहीं खाया था, लेकिन खाली बर्तन देखकर वह असहाय महसूस करने लगा। खाने के लिए कुछ न बचा होने पर छात्र तितर बितर हो गए। लेकिन तेजस ने चांदनी को आवाज लगाई, क्या हुआ? क्या तुम्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिला? तुम शहर जाकर अपने लिए कुछ भोजन खरीद सकती हो। शिक्षक इन चीजों का प्रबंध नहीं करते। तुम्हें खुद को पोषण देने के तरीके खोजने चाहिए, खासकर तब जब तुम्हें सजा दी जाती है और भोजन नहीं मिलता। अधिक भोजन तैयार करना बुद्धिमानी होगी, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं बाद में कुछ खरीद लूंगा, तेजस ने सहमति जताते हुए कहा। अपनी शक्ति साधना के इस वर्तमान चरण में उसे अधिक भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? जितना बेहतर पोषण मिलेगा, यह उसके शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होगा, खासकर जब वह अपने शरीर को और विकसित होने के लिए तैयार कर रहा था।
बहन, मैं पूछना चाहता था कि अकादमी हमें शहर में जाने की अनुमति कब देती है? तेजस ने पूछा। चांदनी ने जवाब दिया, हर रोज क्लास के बाद। यह आमतौर पर ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको कम से कम जोड़े में जाना होगा। खतरे से बचने के लिए आप अकेले शहर में नहीं जा सकते और आपको शांत रहना होगा। अगर आप किसी तरह की परेशानी खड़ी करते हैं तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। समझ गया, तेजस ने सिर हिलाया। चांदनी ने कहा, हालांकि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आमतौर पर एक दिन के प्रशिक्षण के बाद हम सभी इतने थक जाते हैं कि किसी के पास बाहर जाने की ऊर्जा नहीं होती। परेशानी खड़ी करने की तो बात ही दूर है। तेजस ने मुस्कुराते हुए विषय बदलते हुए कहा, तुम्हें पहले उड़ते हुए देखना वाकई बहुत बढ़िया था। यह किस तरह का राक्षसी ईश्वरीय रूपांतरण था? क्या तुम मुझे बता सकती हो? चांदनी ने हंसते हुए कहा, मेरा राक्षसी देव परिवर्तन गोल्डन रॉक परिवर्तन है। यह गोल्डन विंग्ड ग्रेट रॉक की रक्तवंशीय विरासत है। तेजस की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो बहुत शक्तिशाली लगता है। चांदनी ने असहाय भाव से कंधे उचका दिए। हाँ, लेकिन मेरा वंश शुद्ध नहीं है, इसलिए मेरी साधना बहुत तेज नहीं है। शिक्षक ने कहा कि अगर मैं 7वें क्रम तक पहुंच जाती हूं तो वे मुझे अपनी वंश शक्ति बढ़ाने के लिए पैतृक प्रतिगमन से गुजरने देंगे। तभी मेरे पास निरंतर सुधार का अधिक मौका होगा। पैतृक प्रतिगमन क्या है? तेजस ने आश्चर्य से पूछा। चांदनी ने बताया, मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता। मैंने केवल शिक्षक से सुना है कि यह एक अनुष्ठान है जिसके लिए कई कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है। पैतृक प्रतिगमन का आविष्कार हमने नहीं किया था, बल्कि दानव और अप्सरा जातियों ने रक्तवंश को शुद्ध करने के लिए किया था। यह हमारे लिए भी उपयोगी है। तेजस ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर पूछा, बहन, आज दोपहर के व्यावहारिक युद्ध वर्ग में क्या हम मुकाबला करने जा रहे हैं? चांदनी ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। क्यों? क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जवान और कमजोर समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत मजबूत हूं। सावधान रहना, नहीं तो मैं तुम्हें हरा सकती हूं। तेजस मुस्कुराया। मैं बस आपके गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करना चाहता हूं। यह वाकई प्रभावशाली लगता है। चांदनी ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बतूंगी। ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूं। मैं बहुत थक गई हूं। पहले मैं थोड़ी झपकी ले लूंगी। उसे जाते हुए देखकर तेजस ने सोचा, सच में मैं इसलिए तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना चाहता क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्त शक्ति में दिलचस्पी है। थोड़ा बहुत अवशोषित करना भी अच्छा रहेगा। उड़ने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल चांदनी के राक्षसी देव परिवर्तन के बारे में सुनने के बाद तेजस ने पहले ही तय कर लिया था कि उसका 5वां राक्षसी देव परिवर्तन छाप गोल्डन रॉक परिवर्तन होगा। रिडेम्पशन अकादमी में आने के बाद तेजस को पहली बार लगा कि वह सचमुच एक खजानों से भरी जगह पर आ गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अलावा उसके साथी शिष्य, चाहे पुरुष हो या महिला, चलते फिरते खजाने थे। उनमें से हर एक के पास असाधारण और दुर्लभ राक्षसी भगवान परिवर्तन की रक्तरेखाएं थीं। इसका मतलब था कि वह इन शक्तिशाली क्षमताओं को उनसे सीख सकता था। यह देखना कि वह इन शक्तियों को और आगे बढ़ा सकता है या नहीं, भविष्य की बात थी। फिलहाल प्राथमिकता उन्हें हासिल करना थी। साथ ही जैसे जैसे उसके वरिष्ठ शिष्यों की साधना में सुधार होता गया, उनकी रक्तरेखा शक्तियां भी मजबूत होती गईं। उनकी रक्तरेखा शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा लगातार अवशोषित करके तेजस की रक्तरेखा छापें भी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगी। यह राक्षसों का शिकार करने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित था। भट्ट की दिव्य लोमड़ी दृष्टि और चांदनी की स्वर्ण रॉक परिवर्तन जैसी क्षमताएं तेजस के लिए अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी थीं। उसे अभी भी यह देखना था कि अन्य वरिष्ठ शिष्यों के पास कौन सी अनूठी क्षमताएं हैं। ये सभी भविष्य में उसके लिए संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। जब तक वह उनकी रक्तरेखा शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा अवशोषित कर लेता है, वे जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और अगर वह सावधान रहा तो शायद उन्हें इसका एहसास भी न हो। तेजस के पास पहले से ही 4 छापें थी: विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लैश लेपर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, राइनो ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्कर्निंग आई, जो व्हाइट हेडेड फाल्कन बर्ड लाइन और एथरहॉर्न डियर बर्ड लाइन का मिश्रण है। लेकिन इनमें से ज्यादातर क्षमताएं खास तौर पर शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि वे राक्षसों की सबसे शक्तिशाली जातियों से नहीं थीं। इसलिए उन्हें बदलने के लिए तेजस को बेहतर और मजबूत रक्तरेखाओं की तलाश करनी थी।
इस दुनिया में तेजस को मजबूत बनने के लिए अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को आगे बढ़ाने के साथ साथ इन रक्त रेखाओं से मिली शक्तियों की भी जरूरत थी। यह इस दुनिया की एक सीमा थी जिसे वह पार करना चाहता था। भविष्य में भगवान के स्तर तक पहुंचने के बाद ही उसके पास इस ग्रह के नियमों से ऊपर उठने और अपने पिछले जीवन की कुछ क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने का मौका होगा।